दोस्तों, जैसे ही हम अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर या लैपटॉप को जैसे ही चालू करते हैं तो सबसे फर्स्ट में जो हमको ये जो स्क्रीन दिखाई देता है इसको डेस्कटॉप कहा जाता है। और आप देख रहे होंगे कि डेस्कटॉप में आपको बहुत सारा आइकॉन्स सॉफ्टवेयर्स दिखाई दे रहे हैं। तो इससे रिलेटेड आपको जो सेटिंग है इन सबको भी सेटअप किया जाता है। जैसे ही आप यहाँ पे डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करते हैं अपने माउस से तो आपको इस तरफ से एक पॉपअप मेनू दिखाई देगा जिसमें डेस्कटॉप से रिलेटेड पूरा सेटिंग यहाँ पे है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा यही रहेगा कि ये जो डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करने से जो पॉपअप मेनू आता है और इसमें बहुत सारा आपको जो ऑप्शन दिखाई देता है इसके बारे में आज स्टडी करेंगे। दोस्तों, मैं भावेश कुमार यादव और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीके कंप्यूटर लैब पर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसे ही हम अपने डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करेंगे तो आपको एक पॉपअप मेनू दिखाई देगा जिसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। इन्हीं के बारे में हम एक एक करके स्टडी करेंगे। तो आप देख रहे होंगे सबसे पहले हमको यहाँ पे व्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। हम जैसे व्यू पे अपने कर्सर को ले जाते हैं तो उसके अंदर में मौजूद जितने भी ऑप्शंस हैं वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। तो सबसे पहला हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है लार्ज आइकन का एंड सेकंड यहाँ पे लिखा है मीडियम आइकन एंड स्मॉल आइकन का। आइकन का मतलब आप जानते ही होंगे। आइकन का मतलब यहाँ पे ये जो जितना भी आप लोग को दिख रहे हैं यहाँ पे ऐप्स एप्लीकेशन है ना, ये सब आइकन कहलाते हैं। और यहाँ पे लार्ज एंड मीडियम स्मॉल करके लिखा है। तो अगर हम सिंपल से बात करें तो हम जैसे यहाँ पे लार्ज करते हैं तो हमारे पास यहाँ जितने पे भी यहाँ पे ऐप्स एप्लीकेशन दिखाई दे रहे हैं ये सब का साइज़ बड़ा हो जाएगा। जैसे हम लोग इसको मीडियम करेंगे तो इन सब का साइज़ छोटा हो जाएगा, मतलब ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा, और स्मॉल करेंगे तो स्मॉल रहेगा। तो जैसे मैं लार्ज पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे इस टाइप से हमारा ये जो जितने भी आइकॉन हैं वो बड़े हो चुके हैं। और फिर से अगेन हम लोग जब जाएंगे मीडियम करेंगे तो इसका जो साइज़ है वो मीडियम हो जाएगा। और अगेन फिर से इसके बाद हम लोग स्मॉल करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये स्मॉल हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से ये वाला जो तीनों ऑप्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। आगे देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऑटो अरेंज आइकन का ऑप्शन। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमारे जो तीनों ऑप्शन हैं वो कंप्लीट हो जाता है। आगे देखेंगे तो आगे हमको देखने को मिलेगा ऑटो अरेंज आइकॉन। इससे क्या होगा, तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे होंगे हमारे डेस्कटॉप में बहुत सारे आइकॉन्स हैं और ये सभी एक निश्चित क्रम पे जमे हुए हैं, मैनेज हैं। और अगर हम इनमें से किसी आइकॉन को एक जगह दूसरी जगह ले जाना चाहेंगे और इसको जब हम छोड़ेंगे तो ये वहाँ पे नहीं रुकेगा। देखिए, जैसे मैं इसको ले जाना चाह रहा हूँ और इसको कहीं पर भी ऐसा छोड़ना चाह रहा हूँ तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली वो फिर से वहाँ पे आ जा रहा है। तो दोस्तों, ये जो मैं भी बताने वाला हूँ ऑटो अरेंज आइकॉन, ये अभी एक्टिव है। एक्टिव होने की वजह से ही हम यहाँ पे मौजूद आइकॉन्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करा सकते, नहीं ले जा सकते हैं। लेकिन जैसे मैं इस ऑप्शन को डिसएक्टिव कर दूँगा, हटा दूँगा, तो हम यहाँ पर मौजूद आइकॉन्स को कहीं पर भी रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं इसको यहाँ पे हटाता हूँ। तो आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो मार्क है एक्टिव है वो हट चुका है। अब इसके बाद मैं किसी भी आइकॉन्स को पकड़ कर कहीं पर भी ऐसे रख सकता हूँ। ये देखिए ऐसे। तो ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला ऑप्शन हमारा है यहाँ पे अलाइन आइकन टू ग्राइड का। आप देख रहे होंगे ये भी ऑप्शन अभी एक्टिव है। अगर ये ऑप्शन एक्टिव है तो फिर क्या होगा, और इसको अगर डिसएक्टिव कर दें तो क्या होगा। तो देखिए, आप देख रहे होंगे हमारे डेस्कटॉप में जितने भी ऐप्स एंड आइकॉन्स हैं वो एक निश्चित क्रम पे जमे हुए हैं। देखिए ऊपर से नीचे अगर हम देखें, अगर हम लोग लेफ्ट से राइट को देखें तो आप देख रहे होंगे ये जितने भी आइकॉन्स हैं वो एकदम निश्चित क्रम पे जमे हुए हैं, मैनेज हुए हैं। तो अलाइन आइकन टू ग्राइड की वजह से ही ये अपने जो जगह हैं उसको व्यवस्थित करके रखे हैं। लेकिन मैं जैसे ही इसको हटा दूँगा तो क्या होगा, तो उससे पहले दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जैसे कि अभी एक्टिव है तो मैं किसी भी आइकॉन को जब एक जगह दूसरी जगह यहाँ पे ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैं ऐसे जगह रख रहा हूँ जहाँ पे इनका क्रम नहीं बन पा रहा है ना। तो मैं यहाँ पर गया और इसको यहाँ पे रखने की कोशिश किया। जैसे मैं छोड़ा, आप देखेंगे वो एक निश्चित क्रम पे अपना स्थान ले लिया है ना। जैसे फिर मैं यहाँ पर गया, इसको रखने की कोशिश किया, ये भी नहीं हो पाया। तो देखिए, ये वो ऑप्शन है, अगर ये चालू है तो आप अपने ऐप्स एंड आइकन को मैनेज करके रख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप इसको डिसएक्टिव करते हैं तो आप अपने ऐप्स एंड आइकन को कहीं पर भी रख सकते हैं। और इसको यूज़ करने के लिए आपको इसको डिसएक्टिव रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये एक्टिव रहा तो आप अपने ऐप्स या आइकन को एक जगह दूसरी जगह नहीं ले जा पाएंगे। तो ध्यान में रखिएगा कि इसका यूज करते समय आपको इसको
डिसएक्टिव रखना पड़ेगा। तो चलिए अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको शो डेस्कटॉप आइकॉन का। तो इनके नाम से ही पता चल रहा है आपको कि डेस्कटॉप में आइकॉन जो है वो शो रहेगा, है ना। तो देखिए आप देख रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारे आइकॉन्स दिख रहे हैं, और आपको बताना चाहूँगा कि ये इन्हीं की वजह से है। ये चेक है तो आपको डेस्कटॉप में जो आइकॉन्स हैं वो दिख रहे हैं। तो जैसे ही मैं इसको हटाऊंगा आपके जो डेस्कटॉप का जो आइकन है वो सब हट जाएंगे, मतलब हाइड हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्लिक किया, आप देख रहे होंगे आपका जो डेस्कटॉप में जितने भी आइकन थे वो सभी हट गए हैं, हाइड हो चुके हैं। और जैसे इसको मैं क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे जितने भी आइकन्स थे वो फिर से पुनः आ गए हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि अगर इसको चालू रखते हैं तो आपका जो आइकॉन्स वगैरह हैं वो शो होंगे, और जैसे इसको बंद करते हैं तो सभी जो आइकॉन्स हैं वो हाइड हो जाएंगे। अगला ऑप्शन है शो डेस्कटॉप गैजेट्स का। ये गैजेट्स को शो एंड हाइड करेगा। तो देखिए जैसे मैं इसको यहाँ पे अनचेक कर रहा हूँ तो आपको कुछ खास इफेक्ट दिखाई नहीं दिया। जैसे इसको मैं फिर से चेक करता हूँ तो आप देखेंगे अभी भी हमको कोई खास इफेक्ट दिखाई नहीं दिया। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारे डेस्कटॉप में अभी कोई भी गैजेट्स नहीं है। तो गैजेट्स लाने के लिए हम लोग चले जाएंगे यहाँ पे गैजेट्स पे। हम जैसे ही गैजेट्स पे क्लिक करेंगे तो आप देखते हैं यहाँ पे हमको कुछ ऑप्शंस दिखाई देता है, कुछ जिसमें कैलेंडर, क्लॉक, सीपीयू, मीटर, करेंसी एंड पजल्स, पिक्चर्स पजल्स, स्लाइड शो, वेदर, विंडोज़ मल्टीमीडिया, ये सब आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सब गैजेट्स कहलाते हैं। अब इनमें से हमको जो भी गैजेट्स चाहिए डेस्कटॉप में चाहिए उनको हम लोग यहाँ पे खींच के ले आएंगे। तो आप देखेंगे हमारा जो डेस्कटॉप है उसमें यहाँ पे गैजेट्स आ चुके हैं। अगर आपको क्लॉक चाहिए तो आप क्लॉक को ले आ सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे 2 गैजेट्स ले आए हैं। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अब देखिए दोस्तों हमारे पास यहाँ पे 2 गैजेट्स हैं। अब मैं चलता हूँ इस ऑप्शन पे जहाँ पे शो डेस्कटॉप गैजेट्स हैं। अब इसको मैं अनचेक करता हूँ। जैसे मैं इसको अनचेक करता हूँ तो आप देखेंगे आपका जो डेस्कटॉप में जो गैजेट्स था वो सभी हाइड हो चुके हैं। और जैसे इसको मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे जितने भी गैजेट्स हैं वो शो हो चुके हैं। अगला ऑप्शन है सॉर्ट बाय का। यहाँ पे आपको नेम, साइज, आइटम टाइप एंड डेट मॉडिफाई ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर हम सॉर्ट बाय का मतलब देखें तो ये जितने भी आइकॉन्स या एप्स दिख रहे हैं उसको शॉर्टली रूप से इनके थ्रू जमाना, मतलब नेम हिसाब से, साइज के हिसाब से, आइटम हिसाब से एंड डेट मॉडिफाई के हिसाब से। तो देखिए जैसे ही हम यहाँ पे नेम हिसाब से इनको मैनेज करेंगे तो हमारा जितना भी यहाँ पे एप्स एंड एप्लीकेशन है वो नाम हिसाब से मैनेज हो जाएगा, मतलब अल्फ़ाबेट के हिसाब से जम जाएगा। ए अक्षर, उसके बाद बी अक्षर, उसके बाद सी अक्षर, ऐसा टाइप से ये मैनेज हो जाएंगे। दूसरा यहाँ पे दिया है साइज। अगर हम इसको साइज के हिसाब से अगर मैनेज करना चाहेंगे, सॉर्ट करना चाहेंगे तो यहाँ पे जितने भी एप्स एंड आइकॉन है वो साइज के हिसाब से अपने आप को मैनेज कर लेगा, मतलब पहले कम साइज का, फिर उसके बाद ज़्यादा, उसके बाद फिर उससे ज़्यादा, ये इस टाइप से। अगला यहाँ पे दिया आइटम टाइप्स, मतलब आइकॉन्स के बनावटी के हिसाब से, मतलब आइकॉन के जो बनावटी है, जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पे दोनों का बनावट एक जैसे हैं। इन दोनों का बनावट अगर हम देखें तो एक जैसे हैं। तो जैसे ही मैं इसको आइटम टाइप के हिसाब से करूँगा तो यहाँ पे जितने भी एप्स एंड आइकन है वो आइटम टाइप्स के हिसाब से, मतलब बनावटी के हिसाब से ये मैनेज हो जाएंगे। अगला हमारे यहाँ दिया है डेट मॉडिफाई। अगर मैं जैसे इसको डेट मॉडिफाई करता हूँ तो यहाँ पे जितने भी एप्स एंड आइकॉन हैं वो डेट के हिसाब से यहाँ पे मैनेज हो जाएगा। अगला ऑप्शन है रिफ्रेश का। रिफ्रेश का यूज़ क्या होता है? जैसे कि हम अपने सिस्टम में कुछ वर्क किए रहते हैं और वो जो वर्क है वो अपडेट नहीं हो रहता है, तो हम रिफ्रेश के जरिए उस वर्क को अपडेट कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा रिफ्रेश। अगर इनके शॉर्टकट की बात करें तो इनका जो शॉर्टकट होता है वो F5 होता है। आगे देखेंगे अगला है हमारा पेस्ट और पेस्ट शॉर्टकट। जब हम किसी डाटा को कॉपी या कट के रहते हैं तो उनको पेस्ट के जरिए हम यहाँ पे ला सकते हैं। चलो मैं इसको एक बार करके दिखा देता हूँ। तो इसके लिए मैं चलता हूँ अपने कंप्यूटर फाइल पर और यहाँ से किसी एक आध डाटा को मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो जैसे कि मैं यहाँ पे चला गया और इसमें से एक आध डाटा को कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद हम अपने डेस्कटॉप में चले जाते हैं। जैसे मैं डेस्कटॉप में गया तो आप देखेंगे यहाँ पे पेस्ट और पेस्ट शॉर्टकट यहाँ पे शो हो चुका है। तो जैसे मैं इसमें पेस्ट करूँगा तो आप देखेंगे मैं वहाँ से जो कॉपी करके लाया था वो यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। उसी तरह अगर मैं इसको पेस्ट शॉर्टकट करता हूँ तो आप देखेंगे इसके जरिए भी यहाँ पे ये पेस्ट हो चुका है। तो पेस्ट शॉर्टकट जो होता है जब हम लोग कट या कॉपी करते हैं किसी डाटा को तो उसको शॉर्टकट बनाने के लिए करते हैं। ज़्यादा इस दोनों में अंतर तो नहीं होता है। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे शॉर्टकट लिखा हुआ आएगा और एक एरो का चिन्ह आएगा। तो इस तरफ से आपका ये जो पेस्ट है और ये जो पेस्ट शॉर्टकट है वो कंप्लीट हो जाता है। अगला हमारा है यहाँ पे अंडू कॉपी। अंडू आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अंडू के माध्यम से हम जो वर्क किए रहते हैं उसको बेक कर सकते हैं। तो जैसे इसको मैं क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पे जो वर्क हुआ था वो पीछे हो गया, मतलब बेक हो चुका है।
और फिर से अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे रीडू कॉपी का ऑप्शन आ चुका है, मतलब ये फिर से करने के लिए, उस वर्क को करने के लिए बोला जा रहा है। तो जैसे इसको मैं क्लिक करूँगा आप देखेंगे फिर से वो आ चुका है। तो यहाँ पे जो रीडू और अंडू है, अंडू से हम जो वर्क हुए रहते हैं उसको पीछे कर सकते हैं और रीडू से हम उसको वर्क को फिर से पुनः वापस कर सकते हैं। मतलब अगला ऑप्शन आप देख रहे होंगे ग्रुप फोल्डर सिंक्रोनाइजेशन, ग्राफिक प्रॉपर्टीज़ एंड ग्राफिक ऑप्शंस। तो दोस्तों मैं इन तीनों के लिए अलग से वीडियो बनाऊँगा जिसमें इनके बारे में जानकारी मिलेगा। अगला ऑप्शन है न्यू का। आप जैसे न्यू पे जाते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा। सबसे ऊपर में हम देखेंगे तो यहाँ पे फोल्डर के माध्यम से यहाँ पे हम डेस्कटॉप में फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम इसमें क्लिक करेंगे तो आप देखते हैं कि यहाँ पे एक फ़ोल्डर बन चुका है और हम इनको कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे हम इसको नाम देना चाहेंगे तो जैसे कि हम यहाँ पे इनको नाम दे दिए हम BK, और जैसे इंटर करेंगे तो ये फ़ोल्डर जो है बन के तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इससे रिलेटेड मैं एक नया वीडियो बनाया हूँ जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां पे जाके फ़ोल्डर से रिलेटेड जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं। उनमें आपको फ़ोल्डर से रिलेटेड पूरी जानकारी मिलेंगी कि हम कितने तरीके से फ़ोल्डर बना सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। ये सब चीज़ की जानकारी आपको उस वीडियो में मिलेगी। अगला ऑप्शन है शॉर्टकट। हम शॉर्टकट के ज़रिए अपने डेस्कटॉप पर किसी भी डेटा का शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। मतलब कि हमारे कंप्यूटर में जो भी डेटा होंगे उनका शॉर्टकट हम यहाँ पे डेस्कटॉप में क्रिएट कर सकते हैं। हमको उन डेटा का लोकेशन यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है टाइप द लोकेशन ऑफ द आइटम। तो हमको उस डेटा का लोकेशन यहाँ पे टाइप करना है जिनका शॉर्टकट हम लोग यहाँ पे डेस्कटॉप में क्रिएट करना चाहते हैं। हम जैसे उसका लोकेशन टाइप करेंगे, लोकेशन यहाँ पे कैच हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे F टाइप करता हूँ तो F टाइप करने से हमारे जो ड्राइव हैं उसमें जो मौजूद डेटा है वो यहाँ पे दिखाई देने लग जाता है। इनमें से हमको जिनका भी शॉर्टकट बनाना है उनको हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ फिनिश करके हम लोग को उनका जो शॉर्टकट है वो यहाँ पे हम क्रिएट कर लेंगे। तो इस तरफ से यहाँ पे शॉर्टकट के जरिए हम डेटा का शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर हम चाहें तो यहाँ पे ब्राउज़ करके हम जिस भी डेटा का शॉर्टकट यहाँ पे डेस्कटॉप में क्रिएट करना चाहते हैं उस डेटा को क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करके फिनिश करके हम उसको यहाँ पे उसका शॉर्टकट क्रिएट कर लेंगे। आगे देखेंगे तो हमको यहाँ पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स दिखाई दे रहे हैं। हम इनमें से जिस भी सॉफ्टवेयर में काम करना चाहते हैं उन सॉफ्टवेयर को क्लिक करेंगे। हम जैसे क्लिक करेंगे तो वो सॉफ्टवेयर यहाँ पे डेस्कटॉप में आ जाएगा। फिर आप उसको ओपन करके उसमें काम कर सकते हैं। चलिए इसको मैं क्लोज करता हूँ। अगला ऑप्शन देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है स्क्रीन रिजोल्यूशन। से हम अपने स्क्रीन के रिजोल्यूशन को कम ज़्यादा कर सकते हैं। मतलब अपने स्क्रीन पे जो शो हो रहे हैं टेक्स्ट उनके क्वालिटी को हम बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। यहाँ पे एक डेमो दिखाएगा। आप जब भी इधर कुछ चेंज करेंगे तो आपको यहाँ पे डेमो दिखाएगा। आगे लिखा है यहाँ पे डिस्प्ले में हमको यहाँ पे उस मॉनिटर का नाम शो करेगा जिस मॉनिटर को हम अपने CPU के साथ अटैच किए हैं या आप जिस मॉनिटर को अटैच किए हैं CPU के साथ। अगला आता है यहाँ पे रिजोल्यूशन। आप यहाँ पे रिजोल्यूशन को जितना ज़्यादा रखेंगे आपका स्क्रीन की क्वालिटी उतनी अच्छी रहेगी। कम रखेंगे तो आपकी जो स्क्रीन की क्वालिटी है वो बहुत कम हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे दिया ओरिएंटेशन। आप अपने स्क्रीन पे जो टेक्स्ट है उनको आप लैंडस्केप या पोर्ट्रेट के सिचुएशन में रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे कि मेरा जो मॉनिटर है उसका जो स्क्रीन है वो लैंडस्केप के सेट में है। अगर आप उसको पोर्ट्रेट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे इस तरफ से पोर्ट्रेट हो जाता है। मतलब अगर हम ये कहें कि इसमें जो टेक्स्ट है वो वर्टिकल पोर्ट्रेट हो जाएगा। अगर लैंडस्केप करेंगे तो फिर लैंड स्थिति में दिखाई देगा। तो ठीक है दोस्तों, इस तरफ से आपका ये जो स्क्रीन रिजोल्यूशंस हैं वो कंप्लीट हो जाता है और भी एडवांस सेटिंग्स हैं। ये ज़रूरत के अनुसार इसको आप देख सकते हैं। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अगला ऑप्शन है गैजेट्स को मैं आपको बता चुका हूँ कि गैजेट्स क्या होता है। दोस्तों अगला ऑप्शन है पर्सनलाइज का। दोस्तों मैं पर्सनलाइज के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें इन सब के बारे में डिटेल से आपको जानकारी मिलेंगे। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे।